जब मेरा एसएससी का एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने गई, तो वहाँ का सेटअप देखकर मुझे लगा कि अब तो एडिक्यूटी आ गई है और अब ये पेपर लीक वाले मामले मतलब कम हो जाएंगे। अब ऐसा सुधार कर दिया है और पेपर में इसलिए लेट किया है कि वो अपडेट कर रहे थे अपने सिस्टम को कि ऐसे पेपर लीक वगैरह नहीं हो, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं मेरा पेपर देने गई, तब मुझे ये चेंज दिखा कि पहले कैमरे नहीं लगे होते थे कंप्यूटर पर, और बिल्डिंग में तो लगे होते थे मतलब आगे पीछे, तो उसमें हमें पीछे से दिख सकते थे, आगे से दिख सकते थे। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है, उसमें हमारा फेस रिएक्शन दिखता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से लेकर लास्ट तक जो भी हम दाएं बाएं कुछ भी बोलते हैं, वो सब कुछ दिखता है। तो मुझे लगा कि अब तो कैमरे लग गए हैं, अब तो कुछ कम ही होगा। और हम जब अपने रोल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, उसको लॉगिन करते हैं, तब वो कैमरा वाला ऑप्शन आता है और उसको अलाउ करना होता है। वो तब स्टार्ट होता है और एंड तक चलता है। और लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है टैग ए फ़ोटो का, उस पर क्लिक करके वो फ़ोटो सबमिट करके आनी होती है। उसको सबमिट करना ज़रूरी है। सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम दिया हुआ ना दिया हुआ दोनों बराबर हो जाएंगे। तो और हाँ, मेरे एग्ज़ाम देने के बाद में मतलब कि 3-4 दिन बाद में ये खबर आ रही है कि एसएससी जीडी की नौकरी 13-13 लाख में दी जा रही है। मतलब अब 135 प्लस वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, अब 13 लाख वालों का सिलेक्शन होगा। इसमें 6 बंदे पकड़े गए हैं। जब वो बच्चे पकड़े गए और पुलिस ने वहाँ पर जाकर देखा, तो उन बच्चों के कंप्यूटर में आंसर अपने आप ही लगते जा रहे थे। वो बच्चे कुछ कर भी नहीं रहे थे और अपने आप ही रिमोट एक्सेस के ज़रिए आंसर अपने आप ही लगते जा रहे थे। और उनका मास्टर कंप्यूटर को भी जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। उनके मास्टर कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर लिंक थे और उनके आंसर एक साथ दिए जा रहे थे, और उस सेंटर का जो ओनर था ना, वो भी फरार है। ऐसा हो रहा है तो कट ऑफ की भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और जो पैसे देंगे उनके तो 60/60 नंबर आएंगे ही, क्यों उन्होंने पैसे दिए हैं। और ऐसे चक्कर में मतलब जो गरीब किसानों के बच्चे जो रियल में मेहनत करते हैं, वो बच्चे रह जाते हैं और ये 13 लाख वालों से ले चले जाते हैं। मतलब उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। और मेरे साथ भी हो रही है। जब मैं पहले पढ़ती नहीं थी और अब जब मैंने पढ़ने का सोचा है कि पढ़ूँ, मैं जॉब लगूँ, तब ये सिस्टम चल रहा है। मतलब पहले भी चल रहा होगा, लेकिन इतना नहीं चलता था जितना अब चलता है। वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिजल्ट से देख लो, उसमें कितना टाइम लगा दिया। मैंने ये सोचा कि इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो फ्रॉड बच्चे थे ना, उनको अलग कर रहे हैं, ये सुधार कर रहे होंगे। लेकिन उसमें मतलब नंबर वाइज लिस्ट में रोल नंबर वाइज ही है, उनके सिलेक्शन हो रही है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि पैसे देने वाले ही हैं। आप एक भी ऐसा एग्ज़ाम बता दो जो बिना किसी धांधली के हुआ है एसएससी का, जिसमें मतलब चीटिंग वगैरह लीक वगैरह नहीं हुआ हो। एक मुझे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा। सभी में कुछ ना कुछ होता रहता है। और अब देखो ड्राइवर की कितनी हाई कट ऑफ गई है। ये सब उनने पैसे देने वालों के चक्कर में हुआ है, वरना तो मतलब इससे पहले जो ड्राइवर की भर्ती आई थी उससे में इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई थी। अब की बार तो पैसे देने वालों के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। ये है डिक्यूटी का सॉफ्टवेयर जो आसानी से मतलब हैक हो जाता है। एसएससी का चेयरमैन सच्ची में सोया हुआ है।